नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर के बारे में, जिसका देखिए लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1019 का है। लगभग 6.66% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। उसके पीछे रीज़न क्या है, कंपनी ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया, तो हम लोग चेक कर लेंगे रिजल्ट कैसा है, साथ साथ मार्केट एस्टिमेट को चेक करेंगे। एंड उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एनालिस्ट की तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि क्या होगा रिजल्ट के बाद, उसको चेक किया जाएगा। क्या क्वेश्चन है, क्या लेवल्स आ सकते हैं, एंड क्या टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। उससे पहले कंपनी को थोड़ा फंडामेंटल को चेक करना जरूरी है। मार्केट कैप 9,40,877 करोड़ का, जो कि बहुत शानदार है। अगर कहेंगे तो पीएसयू स्टॉक की नंबर वन कंपनी है, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की नंबर वन कंपनी है बैंकिंग में। नेक्स्ट है पीबा रेशियो को, लेकिन अगर कंपेयर कीजिएगा देखिए 11.6, इंडस्ट्री का देखिए कितना 8.3, यानी कि अभी महंगी वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, थोड़ा महंगा हो गया स्टॉक। साथ ही साथ देखिए कंपनी ने हाई बनाया था 1235 करोड़ में, अभी देखिए 1019 करोड़ में ट्रेड कर रही है, यानी कि वेल करेक्टेड भी हो चुका है। साथ साथ अगर चेक करेंगे कंपनी का पीओटी स्कोर, तो 3 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा, माने 3 तो अच्छा नहीं है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 19.2, डिविडेंड यील्ड 1.70%। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कितना, तो 55.5% का देखने को मिला है। तो रिमेनिंग को हम लोग बाद में चेक करेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या है कि वैल्यूएशन जो कंसर्न आ रहा है, ये कब ये सस्ता हो जाएगा। देखिए 8.30 करोड़ में जब होगा, यानी कि इंडस्ट्री का पीबा रेशियो को जब मैच करेगा तब ये सस्ता होगा। उस अगर मान लीजिए गिरावट होती है 8.30 पीबा रेशियो कब होगा, तो 748 से 750 का जब भाव होगा, तब ये सस्ता होना स्टार्ट हो जाएगा। समझिए, यानी कि बहुत यहाँ पर गिरावट होने के बाद ये सस्ता होगा, जो कि चांसेस कम नज़र आ रहा है। तो किस लेवल से रिकवरी होगा वो भी हम लोग आगे चेक करेंगे। सेकंड है कि अभी अगर चेक कीजिएगा, देखिए ये भाव में ट्रेड कर रही है, ये इसका पीबा, ये ईपीएस हो गया, ये इसका पीबा रेशियो हो गया, एंड ये इसका ये करंट प्राइस हो गया। साथ साथ हाई कंपनी ने बनाया था 1235 का, देखिए इस जगह पर यहाँ पर मैंने लिख दिया। उस समय इसका पीबा रेशियो क्या था, 13.7, यानी कि जैसे ही महंगा स्टॉक हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा अभी महंगा हुआ, फिर से यहाँ पर बिकवाली हो रही है। तो यहाँ पर अब है कि किस रेंज में आने आती है सस्ता होगा, वो जानना जरूरी है। हाँ, उसके अलावा है अब है कि प्रमोटर होल्डिंग कितना, तो हम लोगों ने चेक किया 55.50, जो कि इंक्रीज किया, हल्का सा बढ़कर आ रहा है 55.52। नेक्स्ट है एफ आई डेटा 10.34 से बढ़कर के 11.41। डीआई का स्टेक 27.04 से घट करके 26.11। एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक 6.97 से घट करके 6.81 यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली कि पब्लिक ने बेचा, डीआई ने बेचा, किसने खरीदा, तो अकेले एफआई ने खरीद लिया। ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का स्टेक एंड प्रमोटर का स्टेक को चेक कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली बात लगभग 93% ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हो गया कंपनी का फंडामेंटल पार्ट। एक ही चीज़ है कि स्टॉक थोड़ा सा ही महंगा है और थोड़ा करेक्ट हो सकता है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, हम लोग उसका आगे चेक करेंगे। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, डिविडेंड को भी जानना जरूरी। इसमें एक ट्विस्ट क्या है, देखिए सबसे पहला चीज, कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो आपका 17.35 रुपीज़, 17 रुपये 35 पैसा प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, यानी एक शेयर पर आपको मिलेगा 17.35 रुपीज़ का डिविडेंड। रिकॉर्डेड 16/5, यानी कि 16 मई इसका इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। 16/5/2026 इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो देखिए पेमेंट इसका जो रहता है 4/6/2026, इसका देखिए द डिविडेंड पेमेंट डेट इज 4/6/2026, यानी कि 4 जून तक इस जून का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें जब इसका रिकॉर्डेड कंपनी ने फिक्स किया, रिकॉर्डेड में ट्विस्ट क्या है, देखिए रिकॉर्डेड 16/5/2026 का है। देखिए रिकॉर्डेड जो है आपका सैटरडे का दिन हो गया, रिकॉर्डेड सैटरडे हो गया। तो एक्स कब होगी, तो एक्स एक दिन पहले, तो 15 को यहाँ पर आपको डिविडेंड एक्स हो जाएगी, तो ये इसका हो गया एक्स डेट। 16 जो है ये इसका हो गया रिकॉर्ड डेट। अगर देखिए तो आप एक्स डेट वाले दिन शेयर को खरीदिएगा तो आप एलिजिबल नहीं, यानी 15 तारीख को शेयर खरीदेगा तो आप एलिजिबल नहीं है। 16 सैटरडे का दिन है तो आप शेयर खरीद भी नहीं सकते। तो 14 मई तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 16 तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया। 14 तक शेयर को खरीद करके अगर आप 16 तक रखिएगा तभी आप एलिजिबल रहेगा। इसलिए एलिजिबिलिटी डेट क्या है, 14 मई इसका एलिजिबिलिटी डेट हो जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो गया।
नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे कंपनी का रिजल्ट जिस कारण से गिरावट हो रही है। देखिए रिजल्ट में अगर चेक कीजिएगा तो रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक यहाँ पर हाइस्ट देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम आपका देखिए नजर आ रहा है प्रॉफिट में। प्रॉफिट को अगर चेक कीजिएगा तो ईयरली बेसिस में 20,379 से बढ़ करके 20,580, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में 22,176 से घट करके 20,580 यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर प्रॉब्लम है। क्वार्टरली बेसिस में नेट प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आ रहा है। साथ साथ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी गिरावट देखने को मिल रही है, एनआई में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, तो ये भी एक रीज़न बना। सेकेंडली उसके बाद अगर चेक करेंगे इस कंपनी का टेक्निकल पार्ट, तो टेक्निकल अगर चेक करेंगे तो टेक्निकल में देखिए दो मूविंग एवरेज है, एक है 50 डे मूविंग एवरेज जो कि आपका 1091 का है, एंड 200 मूविंग एवरेज जो है 993 का, देख सकते हैं। अभी चेक कीजिएगा तो दोनों मूविंग एवरेज के बीच में कैंडल फॉर्म हो रहा है, यानी कि इनडिसिसिव जोन में मूव कर रही है, ना ऊपर ना का मूव है ना नीचे का मूव, कहीं भी जा सकती है। साथ साथ इसमें तेजी कब बनेगा? जब भी 50 डे मूविंग एवरेज 1091 या फिर 1100 के ऊपर में जैसे जाएगा तो इसमें फिर इसका ट्रेंड अभी जो इनडिसिसिव है तुरंत में बुलिश हो जाएगा, ये ट्रेंड चेंज कर जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए ये 990 या फिर 975, मान लीजिए 990 से 950 के, मान लीजिए 950 मान लेते हैं, इसके नीचे चला जाएगा तो फिर इसका ट्रेंड काफ़ी बेरिश हो जाएगा, फिर अच्छा खासा आपको फ्री फॉल देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा 990 से यहाँ पर 950 का लेवल मान लीजिए, बिकॉज देखिए सबको क्या बोलेंगे 970 भी बोल रहे हैं, ऐसा लेवल है कि ये सपोर्ट का लेवल रहेगा। तो जो भी है आप 950 970 जो भी आपका लेना है, तो ये लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल यहाँ पर हो जा रहा है। अगर इसके नीचे गया तो फिर अच्छे खासा आपको फ्री फॉल, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगी। तो अब यहाँ पर सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी, कॉशन रहना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐसा क्यों? अब देखिए एनालिस्ट का क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी जानना जरूरी है। तो बताया जा रहा है कि इस एसबीआई स्टॉक का गुड बाई आफ्टर 2 डे, आफ्टर 2 डेज, यानी कि जिस दिन गिरा था तो 7% डिक्लाइन के बाद क्या इसे खरीदना चाहिए? तो हियर इज अ स्टॉप लॉस फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है इस ये स्टॉप लॉस से काम कर सकते हैं। इनका कहना है कि शार्प डिक्लाइन इन एसबीआई स्टॉक Q4 रिजल्ट प्रॉम्प्टेड एनालिस्ट टू एडवाइस कॉशन फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, देख सकते हैं। तो कॉशन उन्होंने यहाँ पर बोला है। रीजन क्या है? सबसे पहला चाहिए कि गिरावट हुआ क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है कि अर्निंग बिलो मार्केट एस्टिमेट, जो अर्निंग आया है जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे नीचे देखने को मिला है। वे डाउन बाय लोअर ट्रेजरी इनकम डिस्पाइट हेल्दी ग्रोथ इन कोर लैंडिंग ऑपरेशन, तो मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उसे नीचे देखने को मिला है, उसके वैसा नहीं आया। साथ साथ अगर चेक करेंगे प्रॉफिट को भी चेक कीजिएगा तो प्रॉफिट मिस्ड एनालिस्ट एस्टिमेट ऑफ 20,312 अकॉर्डिंग टू, देख सकते हैं रॉयटर्स, यहाँ पर ये खबर आ रही है। ये आया था और ये आया है इनका प्रॉफिट, और ये देख सकते हैं ये आपका मार्केट का एस्टिमेट था जो मीट नहीं किया है। सो ये मार्केट एस्टिमेट को चूंकि मीट नहीं किया है, इस कारण से जितने भी एनालिस्ट है सब ने देखिए क्या एडवाइस दिया, कॉशन फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे रीजन हम लोगों को पता चल गया। एक तो है कि हम लोगों ने देखा क्वार्टरली बेसिस में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, साथ साथ मार्केट एस्टिमेट को मीट नहीं किया, टेक्निकली भी अभी इंडिसिसिव जोन में मूव कर रही है। अब देखिए दो एनालिस्ट है, जिसमें सबसे पहले जो एनालिस्ट है अजीत मिश्रा, एसवीपी रिसर्च एट रेलिगर ब्रोकिंग, इनका मानना है कि एसबीआई में सी फर्दर डिप आफ्टर दिस शार्प फॉल एंड मे फाइंड सपोर्ट अराउंड 970 से 990। तो देख लिए हम लोगों ने भी डिस्कस किया चार्ट में भी कि 970 से 990 हम लोगों ने थोड़ा और डीप ले लिया है, 950 रख लिया है। तो मान लीजिए चलिए इनका ही हम लोग ले लेते हैं, इनका ही जो नंबर्स उसको मान लेते हैं। तो 970 से 990 की रेंज इनका कहना है कि सपोर्ट का रेंज है। पार्टिसिपेंट शुड वेट फॉर साइन ऑफ स्टेबिलिटी टू एंटर फ्रेश एंड मेंटेन स्टॉप लॉस ऑफ 970। तो स्टॉप लॉस इनका कहना है कि 970 जरूर बना के रखना चाहिए फॉर द एक्सिस्टिंग पोजिशन। इन केस अगर मान लीजिए तेजी बनती है 1150 से 1075 की रेंज में, ये आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो दोनों चीज उन्होंने बता दिया है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। दूसरा है रुचित जैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका कहना है कि द नियर टर्म ट्रेंड फॉर स्टॉक सीम्स साइडवेज एंड स्टॉक हैज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिसेंट अपमूव मार्केट। स्टॉक का रेसिस्टेंस जो है देखिए 1120 है, और इमीडिएट सपोर्ट देखिए इनका भी 975 के रेंज में निकल कर आ रहा है। कंसिडरिंग द रिसेंट रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस, ट्रेडर शुड अवॉइड बॉटम फेसिंग एंड वेट फॉर एनी ट्रेंड रिवर्सल। इनका कहना है कि बॉटम फेसिंग ना करें, कि बहुत सस्ता मिला है तुरंत में खरीद लेते हैं, सबसे पहले ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देखिए तभी इसमें एंट्री करने की जरूरत रहेगी। तो इसमें देखिए कॉमन क्या निकल कर आ रहा है कि 970 के नीचे जाएगा, कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाले हैं। अगर 970 के ऊपर में है तब तक ठीक ठाक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस नंबर को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं आपको कोई बार सेलिंग मेरिश नहीं दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट अपडेट था जैसे डिविडेंड को लेकर के, इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, एलिजिबिलिटी डेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है 14th में, इसको ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डेड मैंने बता दिया। साथ साथ स्टॉप जो इनका जो इंपॉर्टेंट
लेवल जो है सपोर्ट का, वो हम लोग साथ साथ रेजिस्टेंस का लेवल ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। गिरावट के पीछे क्या रीज़न है वही हम लोगों ने जान लिया। सो ये था कंप्लीट अगेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।